राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार पर संकट गहरा गया है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने खुलकर बगावत कर दी है। इसको लेकर जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचलें तेज है। सचिन पायलट ने एनडीटीवी से कहा कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में। पायलट ने भी कहा कि 30 विधायकों का समर्थन उनके पास है। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन वो ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। सचिन पायलट आज जयपुर में होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। वहीं कल रात करीब 9 बजे गहलोत ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने घर पर कांग्रेसी विधायकों की बैठक बुलाई। राजस्थान में अपनी सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस आलाकमान भी सक्रिय हो गया है। उन्होंने ही कल 3 नेताओं अजय माकन, रणदीप सिंह सुरजेवाला और अविनाश पांडे को जयपुर भेजा। देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सचिन पायलट से मिल सकते हैं। बैठक के बाद ही आगे का फैसला होगा। 109 विधायकों ने सहमति पत्र पर साइन कर अपना समर्थन और अपना पूर्ण विश्वास माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर और माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर अपना विश्वास जाहिर किया है। इसके अलावा कुछ अन्य विधायकों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात की है और वे भी सुबह तक इस सहमति पत्र में अपनी स्वीकृति देकर अपना पूर्ण विश्वास कांग्रेस पार्टी पर जाहिर करने जा रहे हैं। कल सुबह 10:30-11 बजे सीएलपी की बैठक बुलाई गई है, जिसके लिए सभी कांग्रेस के सम्मान्य विधायकों को व्हिप जारी किया गया है और उस व्हिप में विशेष आग्रह किया गया है कि इस मीटिंग में उनका सहभागी होना, उनका उपस्थित रहना अनिवार्य है। जो कोई विधायक इस बैठक में उपस्थित नहीं होता है, किसी निजी विशेष कारणों का उल्लेख किए बिना उन विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही, सख्त कार्यवाही की जाएगी। उमाशंकर सिंह है। अविनाश पांडे जो सुबह करीब 3:30 या 3 बजे, 2:30 बजे के करीब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी बातचीत से तो यह लगता है कि सचिन पायलट को मनाने की जगह सरकार बचाने की कोशिश पर ज्यादा जोर है। मेरा सवाल आपसे यही है, क्या सचिन पायलट इतनी दूर जा चुके हैं कि लौट ना सकें? या इसके अलावा एक और छोटा सा सवाल, या सरकार उनकी जो गहलोत की सरकार है वो सचिन पायलट के बिना भी बच सकती? जी देखिए, कल जिस तरह से देर रात को एक खुले तौर पे बगावत की आवाज सचिन पायलट की तरफ से आई, जिस तरह से उनके पीआरओ ने एक मैसेज ऑफिशियल ग्रुप में डाला और ये कहा कि 30 विधायकों का समर्थन जो है वो सचिन पायलट को हासिल है और अशोक गहलोत सरकार जो है वो अल्पमत में है। इस खुली बगावत के बाद तो कोई रास्ता जो है वो बीच बचाव का नजर नहीं आता और यही वजह है कि कल रात जब बैठक हुई एमएलएज की, उसके बाद रात को इतनी देर रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया है कि 109 विधायकों का समर्थन अशोक गहलोत को हासिल है और जो भी कुछ विधायक हैं वो संपर्क में हैं और आज देखना होगा कि 10:30 से 11 बजे जिस मीटिंग की बात अविनाश पांडे कर रहे हैं, जो पहले से मुकर्रर है, उसमें कितने विधायक पहुंचते हैं। तो अब ओनस सचिन पायलट पे है कि 30 विधायकों का जो दावा किया गया, क्या वो इन विधायकों का वाकई में उनको समर्थन हासिल है, या अगर कितने विधायकों का समर्थन हासिल है, जो भी तादाद है वो आज 11 बजे के आसपास खुलकर सामने आ जाएगी। और आपने सही कहा कि पहली प्राथमिकता कांग्रेस की सरकार बचाने की है। मध्य प्रदेश में वो सरकार गंवा चुकी है, राजस्थान में गंवाना नहीं चाहती और क्योंकि अब ये पूरा खेल नंबर गेम का है, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा विधायकों को जुटाकर न सिर्फ सरकार बचाने की कोशिश होगी, बल्कि सचिन पायलट को उनका जो दावा है उसको भी बेबुनियाद ठहराने की कोशिश होगी और ज्यादा से ज्यादा तादाद दिखाने से एक साइकोलॉजिकल असर जो है एमएलएज पे वो ये भी होगा कि अगर कुछ ने सचिन पायलट के साथ जाने का मन बनाया है तो वो भी वापस सरकार की तरफ लौट जाएं, अशोक गहलोत की तरफ लौट जाएं। एक और छोटी बात शारिक की जो उन्होंने कहा है अविनाश पांडे ने कि अगर कोई निजी वजहों को बताता है और वो जस्टिफाइबल होता है तो उनको शायद आने की छूट होगी, लेकिन कल ही सचिन पायलट ने यह साफ कर दिया था
कि वो आज की एमएलए की बैठक में शामिल नहीं होंगे तो एक तरह से अनुशासन की तलवार उन पे भी लटक जाएगी, जिस तरह का व्हिप जारी किया गया है। तो सारा खेल जो है आज 11-12 बजे के आसपास साफ हो जाएगा। शारिक।